हेलो एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं संवैधानिक विकास। हमारा संविधान कैसे बना, इसके कैसे प्रारूप हुए, तो आज देखते हैं। तो संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन रॉय द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग रखी गई। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार का समर्थन किया। 1936 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएं। 1940 में क्या अगस्त प्रस्ताव आया और कांग्रेस और मुस्लिम लोग ने इन्हें दोनों ने विरोध किया, इसे खारिज कर दिया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को गठन होकर आया, जिसके तीन सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टोफर क्रिप्स। और पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे। इनका उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना। टोटल सीट शुरुआती में 389 था। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएं। कैबिनेट मिशन 1946 कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। पहले थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टोफर क्रिप्स, और सेलेक्टेड हुआ 296 सीट पे इलेक्टेड वोट हुआ। ब्रिटिश भारत प्रांत से 292 सीट और गवर्नर के शासन वाले प्रांत से 4 सीट, चीफ कमिश्नर के शासन वाले प्रांत से, और चौथे नंबर थे कुर्ग और बलूचिस्तान, जिसमें 93 सीट जो था नॉमिनेटेड था। ठीक है। और जैसे देसी रियासत से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, वोट जो था ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था। कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट। और समुदाय का विभाजन मुस्लिम, सिख और समान, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का गठन हुआ। और चुनाव जो था जुलाई से लेकर अगस्त 1946 तक हुआ, जिसमें रिजल्ट 296 सीट पर रिजल्ट आया, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य को मिला। और विभाजन के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो 299 सीट रह गई। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्य भाग लिए थे। उसके बाद 11 को फिर दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी रूप से पहली बैठक में अस्थायी सदस्य बने अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और उसमें उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 8 अनुच्छेद में। उसके बाद है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और रखा कब? 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्ताव स्वीकार कब हो गया? 22 जनवरी 1947 को। बाद में यह प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में बदला। संविधान में सभा में 15 महिला शामिल थी। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देशी रियासत जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। और इसमें संविधान सभा में दल कौन कौन सा शामिल नहीं हुआ? साम्यवादी दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा के प्रतिनिधित्व नहीं था। कार्य: संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी। उसके बाद है कानून निर्माता का अध्यक्ष जी.वी. मावलेंकर को कानून निर्माता का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण के लिए 8 प्रमुख समितियां, जैसे 13 गौण समितियां बनाई गई कमेटी। जैसे प्रमुख समिति में मसौदा समिति किसके पास था? तो बी.आर. अम्बेडकर के पास। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति एवं नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति
सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अध्यक्षता के रूप में बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। रिपोर्ट आया था कब? 21 अक्टूबर 1947 को। और प्रारूप समिति के मेंबर, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर में जैसे बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का उद्देश्य, दूसरे नंबर में थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये प्रमुख जिम्मेवारी संविधान सभा का पास से। तीसरे हैं आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये निर्धारित करना था। और चौथे थे डॉक्टर ए एम मुंशी। रिपोर्ट में 315 अनुच्छेद और थी। सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह। उसके बाद छठे नंबर पे थे एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी। पूछेगा कि बी एल मित्र का जगह कौन लिया था? एन माधव राव, क्योंकि उसके बी एल मित्र जो थे इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए। पूछेगा जब ये हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन ऐसे मेंबर थे जिसने अपना स्वास्थ्य के कारण अपना त्यागपत्र दिए थे? तो बी एल मित्र। और साथ में थे डीपी खैतान। डीपी खैतान की मृत्यु के पश्चात बाद में आए टीटी कृष्णाचारी। कितना समय लगा संविधान बनने में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा ये समय। और टोटल 284 संविधान पर हस्ताक्षर किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, और इनमें 15 महिला भी शामिल थी। और पहले हस्ताक्षर कौन किए? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले थे फिरोज गांधी। और पहली महिला हस्ताक्षरकर्ता दुर्गाबाई देशमुख। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और उसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था, और हिंदी में बसंत बैस। पूछता है कि संविधान को अंग्रेजी में कौन लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी में इसको लिखे थे बसंत कुमार वैश्य। और नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने और चित्रकारी का महत्वपूर्ण, ये नंदलाल बोस जो थे ना, बेसिकली ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से संबंधित। ये इसका नंदलाल बोस का संबंध शांति निकेतन से था। लास्ट मीटिंग जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के द्वारा। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा को अपनाया गया। भारतीय संविधान में कुल 11 सत्र हुए, उनमें सत्र में संविधान सभा 165 दिन तक किया, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने लगे थे। भारतीय संविधान में कुल 3 वाचन हुआ। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पहला वाचन। और दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीना तक चला था। और तीसरा वाचन जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दिया गया? तो बी आर अम्बेडकर को दिया गया है। और 26 नवंबर 1949 को निर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां जोड़ी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। इस उद्देश्य में प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा का प्रथम बैठक 31 यानी स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा बार बार पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि के दिवस में संविधान निर्माण के लिए 8 प्रमुख समितियां और 13 गौण समितियां बनाई गई। जैसे गौण समितियां संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पे समिति किसको बनाया गया था? जीवी मावलंकर को। नागरिकता पद एवं तदर समिति S वंचुरी को बनाया गया था। उसके बाद क्रेडिल समिति अलादी कृष्ण सुमाय अय्यर, व्यवसाय समिति KM मुंशी लोग व्यवसाय करने में एक्सपर्ट होते हैं। वित्त एवं कर्मचारी राजेंद्र बाबू। मुख्य आयुक्त के प्रांतों पर समिति BB पटाव सीतारमैया। सदन समिति BB पटाव सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति S वरदाचारी। संविधान निर्माण के लिए 13 गौण समितियां बनाई गई थी, जिसमें गौण समिति वित्तीय प्रावधानों पर विशेष समिति जैसे नलिनी रंजन सरकार। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। और भाषाई प्रांत के समिति थे SK धर। और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। और वित्तीय पर विशेष समिति नलिनी रंजन सरकार। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। और भाषाई प्रांत समिति SK धर। और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हमारे एग्जाम के में पूछे जाते थे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें श्योर सिलेक्शन बाय अमित सर को। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।